आज हम लोग देखते हैं पीटीसी। पीटीसी का अर्थ हुआ पीस टू कैमरा, अर्थात पूरे वीडियोग्राफी का, पूरे कैमरा से जितनी भी बातें आप लेते हैं उसका एक हिस्सा मात्र हुआ पीटीसी। इसको कभी कभी आप पी टू सी भी कहते हैं। और यह समझ रहे हैं किसी अखबार की बात हो, समाचार पत्र की बात हो या रेडियो की बात हो, उनके पास पीटीसी का मौका नहीं मिलता है, उनको पिच टू कैमरा का अवसर नहीं मिलता है। और यह सिर्फ टीवी रिपोर्टर के पास ही यह मौका होता है कि वह पीटीसी करे। और आज की तारीख में यूट्यूब चैनल इतने अधिक संख्या में दिखते हैं, पोर्टल चैनल, तो यहाँ पर पीटीसी की एक महत्ता बढ़ जाती है, आपको इसका एक अवसर मिलता है। और दरअसल ये पीटीसी हुआ क्या, तो पीटीसी के माध्यम से किसी भी सूचना को आप लाइव करते हैं और लाइव के अंदाज में आप इसे परोसते हैं। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी सूचना को जब आप दर्शकों तक पहुंचाते हैं, यह एक सहज तरीका, सरल तरीका होता है दर्शकों को आत्मसात करने के लिए, उसे न्यूज के प्रति विश्वसनीयता जगाने के लिए। और दर्शक जब कोई खबर देखता है तो उसके मन में यह बातें आती है कि यह रिपोर्ट सही है या गलत है। लेकिन वही अगर वह लाइव देखता है तो उसे लगता है कि नहीं, ये कहीं न कहीं सही है। विश्वसनीयता की पहली सीढ़ी वो वहां पर तय कर लेता है। और दर्शक जब कैमरे के सामने में उस रिपोर्टर को देखता है जो कि उस रिपोर्ट को तैयार कर रहा होता है जमीनी धरातल पर जाकर, तो उनके मन में विश्वास की एक वजह होती है न्यूज को, न्यूज चैनल को, उस रिपोर्टर को मानने की। पीटीसी के माध्यम से दर्शक रिपोर्टर को दरअसल जानते हैं और रिपोर्टर को यह मौका मिल रहा है, रिपोर्टर को यह अवसर मिलता है कि वह दर्शकों तक सीधे अपनी पहुंच बनाए। अन्यथा दर्शक यदि किसी रिपोर्टर के बारे में कुछ जानता है तो यह तभी जान पाता है जब उसकी स्क्रीन पर उसका नाम आ रहा होता है, या जब कोई रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसका जो वीयू तैयार किया जाता है, जो पीछे से आवाज आती है, उसमें जब रिपोर्टर का नाम लिया जाता है तो वहां पर उसके माध्यम से जानता है। और तीसरा, दर्शक को रिपोर्टर के बारे में जानने का अवसर मिलता है इसी पीटीसी के माध्यम से। और इस पीटीसी के माध्यम से न केवल रिपोर्टर का नाम जानता है बल्कि उसे पहचानता भी है और उसकी विश्वसनीयता बढ़ती है। किसी खास रिपोर्ट से पर यदि वह कोई छाप छोड़ने में समर्थ हुआ हो तो उसका फिर एक अलग ही महत्व रहता है, अन्य सभी रिपोर्टों पर उसका सकारात्मक असर दिखता है। और जब पीटीसी करता है तो यहां पर सबसे बड़ी बात है कि पीस टू कैमरा विश्वसनीयता बढ़ाता है, भरोसा उत्पन्न करता है। आप यह समझ लें कि कोई रिपोर्टर जब ऑन स्क्रीन अपनी कोई स्टोरी दर्शक के सामने प्रस्तुत करता है स्क्रीन पर आके स्वयं, तो यही पीटीसी कहलाता है, पिच टू कैमरा कहलाता है। और इसमें उनका न सिर्फ नाम आता है बल्कि उनका चित्र भी आता है, उनका वीडियो भी आता है चलचित्र में। और इनके साथ साथ लोकेशन सबसे बड़ी अहमियत रखती है, वहां पर वह खुद जाके मौजूद होते हैं और रिपोर्टर घटना स्थल पर मौजूद रहे, घटना स्थल के संबंध में वह विश्लेषण करे, तो इससे दर्शकों का विश्वास और अधिक बढ़ता है उस न्यूज के प्रति। और किसी भी स्टोरी में यदि पीटीसी की जाती है तो यह कई एक रूप में की जाती है। दरअसल पीटीसी एक पीस टू कैमरा है, पूरे ग्राफिक का आप एक छोटा सा टुकड़ा है और यह आप पर निर्भर करता है कि आप
जब दर्शक से रूबरू होते हैं तो किस प्रकार सहजता से रोचक अंदाज में उन तक पहुंचते हैं और उन पर अपनी विश्वसनीयता स्थापित करने में आप सफल होते हैं और साथ-साथ स्वयं को भी स्थापित करने में दर्शकों के बीच आप कितना सक्षम हो पाते हैं, यह आपकी पीटीसी पर निर्भर करता है। और एक तरह से यह पीटीसी कहीं न कहीं प्रमाण दे देता है, यह रिपोर्ट आपके द्वारा ली गई है। यह रिपोर्ट सिर्फ न्यूज़ रूम में बैठकर तैयार नहीं हुई है, यह वास्तविक में घटनास्थल पर जाकर के तैयार की गई है और यह एहसास उसमें समान रूप से संवेदना, समानुभूति उत्पन्न करता है। और क्योंकि आप देखते हैं कि कोई खबर जब एंकर पढ़ते हैं या वीओ होता है, तो पीछे से सिर्फ आवाज़ दी जाती है वहाँ पर या कोई बाइट देते हैं, तो वहाँ पर इस स्तर पर जो बातें होती है, इन सबों से एक अलग महत्व रखता है पीटीसी। पीटीसी में रिपोर्टर की दक्षता यदि अधिक है, अच्छी तरीके से है, तो वह और अच्छी तरीके से अपने संप्रेषण को अंजाम दे सकता है। जिस तरह समाचार पत्र में आप देखते हैं कोई खबर बायलाइन होती है, उसी तरह पीटीसी का यदि आपको मौका मिलता है, एक तरह से ये आपके लिए बायलाइन खबर जैसी होती है। और जब आप विजुअल होते हैं, एक स्टोरी को आप दूसरे स्टोरी से कनेक्ट करते हैं, तो यह और अधिक आपकी क्षमता को बढ़ाता है, आपकी कुशलता को देखा जाता है यहाँ पर। जब आप नए-नए कैमरा पकड़ते हैं, तो कैमरे के सामने आते हैं, तो फिर वहाँ पर नए-नए इस क्षेत्र में कदम रखते हैं, तो आपको हो सकता है कि पीटीसी समझने में कुछ वक़्त लग जाए, सही तरीके से। लेकिन धीरे-धीरे अभ्यास करके आप भी इसमें निपुणता ला सकते हैं और शुरू-शुरू में आपको घबराहट हो सकती है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, अपने आत्मविश्वास को जगाए रखना है, बरकरार रखना है और इस क्षेत्र में जब आप कदम रखें, तो बहुत अच्छी तरीके से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें आपको खबर के संदर्भ में रखने योग्य होती है, वो यह होती है कि आप अपने विचार वहाँ पर थोपे नहीं। आप जब घटनास्थल पर जाते हैं, जो हो रहा है वस्तुस्थिति को आप दिखाने की कोशिश करें और खबर का क्या निष्कर्ष है, उसकी क्या भविष्यवाणी होगी, यह कयास या उम्मीद आपको नहीं लगाना है। आप वहाँ पर ज्योतिष की तरह नहीं होते हैं, बल्कि वस्तु स्थिति में जो दिखती है, उसे सिर्फ आप परोसते हैं, प्रस्तुत करते हैं, एक अच्छी शैली के साथ। अपना राय आपको वहाँ पर व्यक्त करना नहीं होता है। क्यों? कि जब आप उस घटना को अपने किसी मत से प्रभावित होकर देखते हैं, तब वहाँ पर आपको वह पॉजिटिव या नेगेटिव दिखने लगता है। लेकिन दर्शक पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं देखना चाहता है। उसे जो हो रही है, जो है घटना, जो स्टोरी को माँग कर रही है, इसको उस रूप में चाहिए। यहाँ पर आप यह समझ लें कि अपनी राय थोपने का प्रयास नहीं करें, यह ही होना चाहिए, यह क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर विचार आपको बनाने का ज़रूरत नहीं है, विचार बनाने का काम दर्शक के ऊपर छोड़ देना है और अपने विचार को प्रस्तुत भी करना है, तो एक मर्यादा के साथ, एक सीमा रेखा के साथ, ऐसा किसी भी दृष्टि से नहीं लगना चाहिए कि आप किसी मत से प्रभावित होकर ये बात वहाँ पर रख रहे हैं। कुछ जो बचने वाली बात होती है, सामान्य लोग जिस बात का इस्तेमाल करते हैं बोलचाल में, इससे आप बचें। जैसे अब देखना है कि आगे क्या होता है, ये ऐसी बातें आपको नहीं बोलनी चाहिए। या देखिए आगे क्या-क्या होगा, आने वाला वक़्त किस करवट
होता है, बदलता है। तो इस तरह की बातें ऐसे भविष्यवाणी के रूप में आप कुछ नहीं कहे वहाँ पर। आप सिर्फ़ सहजता से, सरलता से, रोचक तरीके से इसे प्रस्तुत कर दें, अपनी स्टोरी को धार दें, इसी में पीटीसी की प्रासंगिकता है। आप पीटीसी तैयार करते हैं, कोई स्टोरी तैयार करते हैं, उसमें पीटीसी लगाते हैं और जब आप कोई स्टोरी प्रस्तुत करते हैं, वहाँ पर जब आप पीटीसी देते हैं और जो बातें कही गई है, वही बात आप दोहरा देते हैं। यह ठीक बात नहीं है। या कोई बाइट देते हैं, उसी बात को आप पुनः दोहरा देते हैं, तो यह भी बात ठीक नहीं है। पीटीसी में इन सब बातों से बचना चाहिए। जो बातें स्टोरी में कह दी गई है, उससे बचना चाहिए। एक पुनरावृत्ति जैसी बातें नहीं होनी चाहिए। दर्शकों को यह नहीं दिखना चाहिए कि यही बात सिर्फ़ ये दोहरा रहे हैं और पीटीसी का इस्तेमाल किसी भी स्टोरी में हम कई एक स्टेज पर करते हैं। ओपनिंग पीटीसी होता है, एक होता है मिड पीटीसी, एक होता है ब्रीज पीटीसी, एक होता है एंड पीटीसी। दरअसल जब हम कोई स्टोरी तैयार करते हैं, वहाँ पर ओपनिंग पीटीसी की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप उस लोकेशन पर हों और आप जिस घटना स्थल पर मौजूद हों, वह अपने आप में ही एक खबर हो। जैसे कि कहीं हंगामा हो रहा है, युद्ध जैसी स्थिति है। आप वहाँ पे यदि खड़े हैं, अपने आप पे वो खबर हो जाती है बम बारूद गिर रहा है तो। या लोग उत्पात मचा रहे हैं, आप वहाँ पे हैं, वो अपने आप में एक खबर है। तो यह जो आपका पीटीसी होता है, यह ओपनिंग पीटीसी होता है और ऐसी स्थिति में आपके पास जो सूचना होती है, जो विज़ुअल है, उसे आप दिखाते हैं। कोई स्टोरी है उसमें कई बार ऐसा होता है कि 2-3 जगह से 2-3 रिपोर्टर मिलकर उसे पूरा करते हैं, उस स्टोरी को। तो वहीं पर सभी रिपोर्टर की जो बातों को हम लेते हैं, तो वही मीट पीटीसी का रहता है कि इसको कहाँ पर हम सेट करते हैं। खबर का एंगल जिस बात की डिमांड कर रहा है, वहाँ पर हम वो पीटीसी चलाते हैं और उस लोकेशन के साथ यदि हम उस पीटीसी को लगाते हैं, तो यहाँ पर यह मीट पीटीसी कहलाता है। और कई बार एक स्टोरी खत्म होने के बाद डिमांड होती है दूसरी स्टोरी की, दूसरे एंगल से। तो यहाँ पर वैसी जब बातें हम करते हैं, तो यह ब्रीज पीटीसी कहलाता है। हम पीटीसी करते हैं और दोनों रिपोर्टर 2 जगह है। तो यहाँ पर आगे की ओर दूसरे रिपोर्टर को जब हम लेते हैं, तो वहाँ पर दूसरा रिपोर्टर पीटीसी करता है, ओपनिंग दूसरा किया और फिर वह दूसरा करेगा एंड, तो वहाँ पर एंड पीटीसी फिर कोई और करते हैं। और एंड पीटीसी क्या होता है? जब किसी पीटीसी में आप एंड करते हैं उस घटना को, जहाँ पे आप हैं वहाँ बताते हैं फलाना स्थल से हमें फलाना कैमरामैन अपनी टीम सहयोगियों के साथ जब अंत आप करते हैं, तो वही होता है एंड पीटीसी। यहाँ पर अगर 4 रिपोर्टर विचार जैसे तो एंड पीटीसी एक ही रिपोर्टर करेंगे और अगर आप एक ही हैं तो भी एक ही होगा। यहाँ पर आप अपना नाम लेते हैं, अपने सहयोगियों का नाम लेते हैं, अपना घटना जो जिस जगह पर मौजूद हैं, वह उसका ज़िक्र करते हैं और जिस जो चैनल है आपका, आप उसका भी ज़िक्र करते हैं। सबसे जो ध्यान रखने योग्य वाली बात है कि जैसा मैंने कहा कि आप में आत्मविश्वास झलकनी चाहिए और साथ-साथ आप जो बोलें सही बोलें, उच्चारण भी सही होनी चाहिए, आपकी भाषा में भी शुद्धता होनी चाहिए। आप डगमगा कर नहीं बोलें, घबरा कर नहीं बोलें, थरथरा कर नहीं बोलें। यदि ऐसा करते हैं, तो फिर आपकी विश्वसनीयता में कमी आएगी। आप स्पष्ट बोलें, उच्चारण भी सही करें और अगर आप नए हैं, तो जहाँ जा रहे हैं उसके बारे में पूरी से पहले तैयारी कर लें। 1-2 बार अभ्यास कर लें, फिर उस जगह पर जाएँ। जिस लोकेशन पर जा रहे हैं, उस लोकेशन में वो देखेंगे वो लोकेशन खुद अपने आप में खबर बयाँ करती है। इसका भी आप ख़्याल रखें। अपनी तैयारी को ऐसा रखें
कि ऐसा ना लगे कि आप कोई बनावटीपन कर रहे हैं। इसके साथ-साथ पीटीसी एक अहम स्थान रखता है किसी भी स्टोरी में। आप ज़्यादा लंबा पीटीसी नहीं करें और आप ना तो थके हुए दिखें, ना ही ज़्यादा सजे-संवरे दिखें, नहीं किसी प्रकार की घबराहट नहीं दिखे। आप किसी प्रकार की शर्म जैसी बातें ना करें। ऐसा ना लगे कि ये खुद शर्मा रहे हैं। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। आप ज़्यादा तनाव लेकर नहीं करें पीटीसी। और एक बात यह भी कि लोकेशन के अनुसार, घटना के अनुसार अपनी भाव-भंगिमा को भी व्यक्त करने की कोशिश करें। कोई दुःख भरा माहौल है तो वहाँ पर आप प्रसन्नचित्त मुद्रा में ज़्यादा हँसते हुए नहीं दिखाई दे सकते हैं। कहीं हँस माहौल खुशनुमा है तो वहाँ आप ज़्यादा आप उदासी वाला भी वातावरण नहीं कर सकते हैं। तो हाव-भाव पीटीसी में एक स्थान रखता है, आप इसको भी ख़्याल करें। कुल मिलाकर बात करें तो एक प्रभावशाली रूप में आप कैसे दिख सकते हैं, किस तरह प्रस्तुति कर सकते हैं, यह खुद आपको तय करना है। और आप जितने प्रभावशाली अंदाज में दर्शकों के बीच अपना स्थान बनाएँगे, आपका भविष्य भी उतना ही उज्ज्वल होगा। और आप कैसे सूचना को, किस अंदाज में सूचना को प्रस्तुत करते हैं, यह आपकी आंतरिक क्षमता पर भी निर्भर करती है। इसीलिए अगर कुछ कमी दिखे तो उसे अभ्यास द्वारा पूरा करें। जो कोई आपके आइडियल है, आदर्श है, उनको फ़ॉलो अप कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पीटीसी के बारे में एक थोड़ी जानकारी आपको हुई होगी। धन्यवाद।